हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जे मल्टीवर्स चैनल। आज हम वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस की। तो मान लो कोई एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है। उसको मैंने इस तरह से फोर्स लगाया कि उसकी सारे तीनों की तीनों डायमेंशंस में बदलाव आ गए, यानी कि इन शॉर्ट उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी वजह से पर यूनिट एरिया जो हो जाएगा ना, वो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा। जैसे कि मैं मान लो मैंने एक ऐसा क्यूब लिया है, ठीक है। क्यूब या फिर क्यूबॉइड जो भी बोलना चाहो, वो ले लिया है मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया इस पे, रुको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया ऐसा क्यूब। अब मैंने इस पे हर एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर दिया, हर एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर दिया, हर एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई किया। तो इसके हर एक साइड से इसका मतलब इसकी साइज़ कम होगी, हर एक साइड से इसकी साइज़ कम हो जाएगी। तो फाइनली कुछ साइज़ कम हो गई इसकी, हर एक डिमेंशन चेंज होगी इसमें, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि हम हर एक साइड से इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हर एक साइड से दब नहीं जाएगा। और अगर हर एक साइड से दब गया, तो इसमें वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो अगर वॉल्यूम में चेंज आ गया तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। और इसमें तो अलग अलग डिरेक्शन से अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो भाई इसमें अब रिस्टोरिंग फोर्स भी अलग अलग डिरेक्शन में हो गए। तो इसमें हम अगर पूरे फोर्स, अब इसमें पूरा फोर्स तो अलग अलग है, तो ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसमें स्ट्रेस को बोल देंगे कोई भी एक सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स एफ बाय यूनिट एरिया। या फिर हम देखो वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जैसा भी हम कर सकते हैं। कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो और उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स देख लो, तो उसमें जो स्ट्रेस आएगा वही होगा। ये एफ रिस्टोरिंग लग रहा होगा और वही इसमें भी ऐसा ही होगा, एफ रिस्टोरिंग एफ के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, हर एक साइड से हमने सेमी फोर्स अप्लाई किया है। ये जो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इसकी एफ बनाते हैं। इसमें अभी पॉइंट देखो, हर एक साइड से हमने इसको ऊपर भी फोर्स अप्लाई किया है, नीचे भी मतलब कंप्रेशन किया है, ठीक है। चलो, इधर ऐसे फोर्स अप्लाई किया, इधर भी ऐसे किया है, इधर भी ऐसे, अंदर भी और बाहर भी। तो इसमें नेट फोर्स जीरो है, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे फोर्स एफ ही होगा। तो जो स्ट्रेस हो जाएगा इसमें वो एफ बाई ई हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, और यही होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। और अगर वॉल्यूम स्ट्रेन की बात कर लें, तो ये तो अब पता चल ही गया होगा क्या होगा। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन साइज, इस केस में साइज में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें, वॉल्यूम स्ट्रेन वो हो जाएगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेन की हम बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा इसमें चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन साइज, और साइज इसमें वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यानी कि डेल्टा वी बाई वी लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं डेल्टा वी बाय वी। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, जिसको हम लिख देते हैं डेल्टा वी बाई वी। तो अगर मान लो इसकी इनिशियल साइड लेंथ ए थी, फाइनली साइड लेंथ बी हो गई, ठीक है। छोटा क्यूब हो गया और साइड लेंथ बी हो गई, तो इसकी जो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ए क्यूब था, फाइनल वॉल्यूम बी क्यूब अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है। तो ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अब हम बात करते हैं, ये वॉल्यूम स्ट्रेन हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन की। शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन की हम बात करेंगे, ठीक है। शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, तो फिर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लो एक ऐसा हमने क्यूब, इसमें भी एक अब क्यूब से हम समझते हैं, ठीक है। अब चलो, क्यूब नहीं, एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है। हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं क्यूब का, ऐसा है, ठीक है। ये और बी है। अब मैंने क्या किया, इधर फोर्स लगाया। देखो, अब मैं ये क्यूब बनाता हूँ, ठीक है। ये क्यूब ही है, लेकिन हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं। रुको ठीक से बनाते हैं। तो इसमें मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इस एरिया के पैरेलल में फोर्स लगा रहा हूँ, और ये और बी है, और मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ, यानी कि ये फ्रंट व्यू हमें दिख रहा है।
तो इधर मैं F फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से इसके थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा टिल्ट हो जाएगा, इसमें टिल्ट आ जाएगा, इसमें कुछ एंगल थीटा से टिल्ट हो जाएगा। तो इस थीटा को ही देखो, इस थीटा को ही हम बोल देते हैं शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन है, स्ट्रेस नहीं, शियर स्ट्रेन। ये थीटा एंगल से ऐसे टिल्ट हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं शियर स्ट्रेन। थीटा को ही हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। और जो अब स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस क्या होगा इसमें, स्ट्रेस क्या होगा। तो अगर मैं ऐसा क्यूब बनाऊं, ठीक है, रुको, हाँ, अब मैं इस एरिया के पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ। तो अब इसमें जो स्ट्रेस होता है ना, वो जिस सरफेस के पैरेलल हमने फोर्स लगे उसका एरिया हम देखेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे। तो स्ट्रेस जो हो जाएगा, इसका एरिया मैं ये मान लेता हूँ, वो F बाय पैरेलल, जिस सरफेस के पैरेलल लगाए फोर्स लगाए उसका एरिया हम देखेंगे। तो स्ट्रेस बराबर F बाई ए हो गया। तो ये होता है शियर स्ट्रेस। अब देखो, शियर स्ट्रेन थीटा है, अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी ये थीटा बहुत कम होता है। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, देखो कुछ ऐसा हो गया। देखो अब दोनों डायग्राम हम साथ में बनाते हैं। कुछ ऐसा हो गया, ये बी इनिशियल थे, बाद में ये ए डैश बी डैश हो गए। तो इधर मान लेते हैं एक्स, ये लेंथ जो है एक्स से टिल्ट हो गई, ठीक है, ये ऐसा टिल्ट हुआ है, तो ये जो लेंथ है वो एक्स है, और थीटा है, ये है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, और ये साइड लेंथ मान लेते हैं ये ए है। तो और थीटा होता है शियर स्ट्रेन। तो टेन थीटा जो आएगा वो आएगा, इस केस में क्या आएगा, अब ट्रायंगल देखो इसका, ये एक्स है, ये थीटा है, और ये एल है, नहीं ए है। तो टेन थीटा जो होगा वो एक्स बाई ए हो जाएगा। अब भाई ये थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा जनरली स्मॉल ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर थीटा स्मॉल हो, अगर थीटा वेरी स्मॉल हो ना, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसमें कि टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है बेसिक मैथ्स वाले चैप्टर में, तो अगर ना पता हो तो इसके लेक्चर को देख लो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो थीटा बराबर एक्स बाई ए। तो जो स्ट्रेस आ गया वो एक्स बाई ए आएगा इस केस में, ठीक है, नहीं सॉरी स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस नहीं है। और स्ट्रेस जो था वो फोर्स अपॉन जिस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया है उसका एरिया। तो ये हुआ शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे यही कंसेप्ट पे, उसके बाद हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।